अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। इससे पहले जोग्राफिया का 10वीं जमात की जोग्राफिया का पहला सबक इलाकाई सैर मैं आपको समझा चुकी हूँ और उसके सवालों जवाब के बारे में भी रहबरी हो चुकी है। सबक नंबर 2 महल वक़ू और उसर, इसके अंदर मड़की मैडम ने इसको कंप्लीट किया था और कुछ ही देर में वो आपको मशक़ी सवालात के बारे में रहबरी करेंगे। आज हम बच्चों जोग्राफिया का सबक नंबर 3 तबई साख और आबी निज़ाम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। दरअसल ये जो सबक है ये सबक 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक तो आबी साख और दूसरा है पहला तबई साख और दूसरा है आबी निज़ाम। आबी निज़ाम कहते हैं दरियाओं के निज़ाम को। अब तबई साख तो किसे कहते हैं, इससे पहले मैं आपको एक वीडियो डालूंगी ये अपलोड करने के पहले। उसके अंदर शक्ल 3.1 पर पूछे गए सवालों के जवाब का वीडियो मैंने तैयार कर रखा है। पहले आप वो देखिए, उसके बाद ये सबक का मुतालिया कीजिए। जैसे आप किताब खोलते हैं, सबक नंबर 3 तबई साख और आबी निज़ाम के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ पर 3.1 में एक नक्शा दिया गया है और वो नक्शा भारत की तबई साख बताने वाला नक्शा है। उस नक्शे पर अगर हम गौर करेंगे तो हमको ये बात समझ में आती है कि भारत के कुदरती तौर पर 5 हिस्से किए जा सकते हैं। क्या करते हैं? नेचुरल डिवीजन इंग्लिश में इसको कहते हैं, उर्दू में हम कुदरती हिस्से कहते हैं। तबई साख यानी फिजिकल डिवीजन इसको कहते हैं। आज हम देखेंगे कि भारत की तबई साख के वो कुदरती 5 हिस्से कौन कौन से हैं। पहला हिस्सा है हिमालय, दूसरा हिस्सा है शुमाली भारत का मैदानी इलाका और तीसरा हिस्सा है जजीरा नुमा भारत। चौथा हिस्सा है साहिली इलाके और 5वां है जज़ायर। बच्चों, इस पर मुफस्सिल जवाब लिखिए सवाल पूछा जा सकता है, मुख्तसर जवाब लिखिए सवाल पूछा जा सकता है, इसमें जोड़ियाँ पूछी जा सकती हैं, इसमें खानापुरी या मुतबादिल को अलग करके लिखिए, गिरोह के जो मुतफर्रिक जुज़ है उसे अलग करके लिखिए, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन आपको जो बड़ा जवाब आएगा मुफस्सिल 4 मार्क का सवाल रहेगा तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट जवाब लिखना होता है। तो आप लोगों को अगर सवाल आ गया कि भारत की तबई साख को मुख्तसरन बयान कीजिए, तब आपको ये पूरे 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। पहला हिमालय, दूसरा है शुमाली भारत का मैदानी इलाका, तीसरा है जजीरा नुमा भारत और चौथा है साहिली इलाके, 5वां है जज़ायर। अब इनमें से हर एक के बारे में हम मालूमात हासिल करें। पहला ले लेते हैं हम पहला हिस्सा देखते हैं हिमालय। दरअसल हिमालय एक पहाड़ी सिलसिला है, एक आज़ादाना निज़ाम है, उर्फ़े आम में इसे हिमालय कहते हैं। हिमालय एक जदीद तरीन लहरिएदार पहाड़ है। जदीद लहरिएदार पहाड़ यानी क्या? हिमालय एक जदीद लहरिएदार पहाड़ है। आप लोग 9th के अंदर सबक नंबर 2 जोग्राफिया में ज़मीन की सुस्त अंदरूनी हलचल का मुतालिया कर चुके। उसमें हमने देखा कि ज़मीन के अंदरून में 2 तरह की हरकत होती हैं, एक है सुस्त हरकत और दूसरी है तेज़ हरकत। सुस्त हरकत की वजह से 2 चीज़ें वजूद में आती हैं। इसके अंदर पहला है कोहसाज हरकत, उसका नाम दिया गया है, और दूसरा है
बरसाज हरकत, इसमें से जो कोहसाज हरकत हैं उसी की वजह से ये लहरिए पैदा होते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर एक बार रिवीजन के तौर पर मैं यहाँ पर आपको दोहरा दूँ कि हमने वहाँ पढ़ा था ज़मीन के अंदरून में तवानाई का बहाव होता रहता है। ये तवानाई का बहाव नर्म चट्टानों की तहों पर उफ़क़ी सिमत से एक दूसरे की सिमत आने वाली जब लहरें पैदा होती हैं तो ज़मीन के उस हिस्से पर दबाव पड़ता है और इस दबाव की वजह से वहाँ पर लहरिए पैदा होते हैं। कैसे होता है? देखो, यहाँ से तवानाई की लहरें आ रही हैं, यहाँ से तवानाई की लहरें आ रही हैं। तवानाई की लहरें दो तरह से चलती हैं, एक दूसरों के मुखालिफ भी चलती हैं, वो एक दूसरों से परे भी जाती हैं और वो एक दूसरों की सिमत में भी आती हैं। जब वो एक दूसरों की सिमत में आती हैं और वहाँ पर नर्म चट्टान है तो वहाँ पर दबाव बढ़ता है। क्या होता है? दबाव बढ़ता है। जब मुखालिफ में जाती है तो क्या बढ़ता है? क्या बनता है? तनाव। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंदरूनी हरकत की वजह से, पढ़ने वाले दबाव की वजह से, ज़मीन के उस हिस्से पर इस दबाव की वजह से इस तरह के लहरिए पैदा होते हैं और फोल्ड्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और इस तरह से जब ये हिस्सा ज़मीन के अतराफ के इलाकों से दूसरे इलाकों से बुलंद वाला हो जाता है तो हम उसको लहरिएदार पहाड़ कहते हैं। एक और आपको मैं एक अर्जियाती अमल का एक नज़रिया बताते चलूँ यहाँ पर कि बहुत पुराने ज़माने में, जैसे तकरीबन हमारी ज़मीन 460 करोड़ साल पहले वजूद में आई है और उस वक्त जो खुश्की का इलाका, आज जो हम 7 बर-ए-आज़म देखते हैं, उस ज़माने में 7 बर-ए-आज़म नहीं थे, बल्कि वो सब मिले हुए इकट्ठा खुश्की का इलाका बीच में था और अतराफ में पानी का इलाका था। आप लोग जानते हैं 71% पानी है पूरे ज़मीन पर और 29% ज़मीन है। बाद में अंदरूनी हरकत और कुदरती वाक़यात ऐसे रूनुमा होते चले गए कि वो अलग अलग हिस्सों में, टुकड़ों में तब्दील होते गए और आज बड़े बड़े 7 बर-ए-आज़मी प्लेटें और छोटी बड़ी बहुत सारी बर-ए-आज़मी प्लेटें हमको दिखाई देती हैं। जुग्राफियादां के ख्याल के मुताबिक ये सब प्लेटें, बर-ए-आज़मी प्लेटें तैरती हुई शक्ल में हैं, यानी वो बहती रहती हैं, इधर से उधर सरकती रहती हैं। हमारा जो भारत है, ये भारत इसी एक हिंद ऑस्ट्रेलियाई प्लेट पर बसा हुआ है। कहाँ वाक़ है हमारा भारत? हिंद ऑस्ट्रेलियाई बर-ए-आज़मी प्लेट पर है और बर-ए-आज़म एशिया, बर-ए-आज़म यूरोप जिस प्लेट पर वाक़ है उसको यूरेशिया नाम दिया गया है मिला के। तो है क्या बात असल में कि यूरेशियन प्लेट को हिंद ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, बर-ए-आज़मी प्लेट, वो ऊपर ऊपर सरकती जा रही है। यहाँ पर आकर के वो एक दूसरों की जद में आ गए हैं। अब आगे सरकने को जगह नहीं है, दबाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर हिमालय की जो बुलंदी है वो हर साल और बढ़ती, थोड़ी थोड़ी बढ़ती ही जाती है और ये कुछ सालों में वजूद में आया हुआ हिस्सा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जदीद लहरिएदार पहाड़ कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और इसके बाद आगे चलते हम। हिमालय क्या है? तो बर-ए-आज़म एशिया का एक अहम, अजीम या एक बहुत ही बड़ा पहाड़ी निज़ाम है और ये पहाड़ी निज़ाम सिर्फ एक पहाड़ नहीं है भारत के लिए। भारत में जो ये हिमालय का इलाका आता है, दरअसल पूरा हिमालय कहाँ से कहाँ तक है तो ये पामीर की सतह मुर्तफ़ा से लेकर के मशरिक तक ये पूरा इलाका हिमालय पहाड़ी सिलसिले में आता है। लेकिन भारत के ताल्लुक से बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर से लेकर के इस पूरे इलाके से होते हुए मशरिक तक जो इलाका दिखाई देता है, ये हिमालय पहाड़ का हिस्सा हमारे भारत के हिस्से में आता है। भारत के लिए सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि वो अजीम तबाई हिस्सा है जिसकी वजह से भारत के बाशिंदों की ज़िंदगी पर इसने बहुत बड़ा गहरा असर छोड़ रखा है। वो कैसे, आप लोग सोच रहे होंगे। तो दरअसल बात यह है कि ये भारत के शुमाल में वाक़ है, दुनिया का सबसे बुलंद वाला पहाड़ है, बर-ए-आज़म एशिया का सबसे बुलंद वाला और अहम पहाड़ी निज़ाम है। इसकी वजह से हुआ क्या कि शुमाल की जानिब से जो सर्द और कुतबी हवाएं आती हैं, इनको भारत और बर्र सग़ीर भारत में आने से, बर्र सग़ीर हिंद में आने से
ये हमारी हिफाजत करता है और रोकता है। इसकी वजह से खुश्क और सर्द हवाओं से हम लोग आज क्या हैं, महफूज हैं। दूसरी बात क्या है कि ये जुनूब मगरिब से या जुनूब से जो आबी बुखारात से लबरेज हवाएं चलती हैं, इन हवाओं को रोक कर भारत के अंदर बारिश बरसने का एक सबब बन जाता है और यहाँ पर वो आबी बुखारात से लबरेज हवाओं के रास्ते में मज़ाहम पैदा करता है। 9th में आप लोग पढ़े कि मज़ाहमती बारिश किस तरह से होती है। तो ये मज़ाहमती बारिश हिमालय की वजह से भी होती है और हिमालय के दामन में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खूब बारिश होती है। और यही वजह है कि बर्रे सग़ीर हिंद यानी इसके अतराफ़ के जितने भी इलाके हैं, ये जितने ममालिक हैं, ये सब के सब बर्रे सग़ीर हिंद में आते हैं। लेकिन हम बात सिर्फ आज भारत के ताल्लुक से कर रहे हैं। तो भारत में ये बारिश बरसाने का काम भी इसकी वजह से होता है। दरअसल ये एक वाहिद पहाड़ नहीं है, जैसे हम कहते हैं कोहे सह्याद्री, कोहे अरावली, तो ये एक वाहिद पहाड़ है, पहाड़ी सिलसिला। लेकिन वो हिमालय एक वाहिद पहाड़ी सिलसिला नहीं है बच्चों। इसके अंदर कई सारी पहाड़ी सिलसिले हैं जो एक दूसरों के मुतवाजी, कैसे जाते हैं, वो एक दूसरों के मुतवाजी चले जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जुनूब की तरफ से अगर हम लोग जाएंगे, जुनूब की तरफ से हम जाएंगे तो हमको कौन सा पहाड़ी सिलसिला मिलेगा, शिवालिक हिमालय। जब हम जुनूब से पहाड़ कोई हिमालय की तरफ जा रहे हैं, ऊंचाई की तरफ, तो पहला मुतवाजी पहाड़ी सिलसिला शिवालिक हमको दिखाई देगा। ये इंतहाई जुनूब में वाक़ है। दूसरी बात, इंतहाई जदीद है। सबसे ज़्यादा इंतहाई जदीद हिस्सा कौन सा है हिमालय का, अगर पूछा जाए तो आपको क्या मालूम होना चाहिए कि शिवालिक जो हिमालयाई पहाड़ी सिलसिला है, ये कुछ बरसों से जो फोल्ड्स तैयार हो रहे हैं, इनकी वजह से वजूद में आया है। और ये बहुत पुराने और कदीम ज़माने से ये हैं। लेकिन सबसे जदीद शिवालिक जो है, ये हिमालयाई पहाड़ी सिलसिले का एक मुतवाज़ी पहाड़ी सिलसिला है। अब शिवालिक हिमालयाई पहाड़ी सिलसिले से जैसे हम शुमाल की तरफ जाते हैं, तो हमें उसके बाद जो पहाड़ी सिलसिला मिलता है उसको हम असगर हिमालय कहते हैं। क्या कहेंगे हम उसको, असगर हिमालय, या फिर हम इसको हिमाचल का पहाड़ी सिलसिला, हिमाचल हिमालय भी इसको कहते हैं। इंग्लिश में इसको लेजर हिमालय कहते हैं। असगर हिमालय में इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेजर हिमालय। और शिवालिक के बाद ये ज़्यादा बुलंद 4500 मीटर से भी ज़्यादा बुलंद वाला ये पहाड़ी सिलसिला है हिमालय का। पहला हुआ शिवालिक, दूसरा है असगर हिमालय। इसके बाद जो सबसे आखिर में आता है, जो इंतहाई बुलंद वाला है और अक्सर व बेशतर इसकी चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती हैं, इसका नाम है अकबर हिमालय। क्या कहेंगे हम उसको, ग्रेट हिमालयंस कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में हम उसको अकबर हिमालय कहते हैं। हिमालय वो हिमालय पर नोट लिखिए, अगर कोई सवाल पूछता है आपको तो ये 3 सिलसिलों के बारे में आपको लिखना इंतहाई ज़रूरी है। पहला है शिवालिक हिमालय, दूसरा है असगर हिमालय जिसको हिमाचल हिमालय भी कहते, तीसरा जो है वो अकबर हिमालय है, उसको हिमादरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हिमादरी कहते हैं। ये 3 सिलसिले हुए, एक के बाद एक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब हम इसके उफ़क़ी तौर पर हिस्से देखेंगे। इस तरह से हिस्से किए जा सकते हैं। ये जो हिस्सा आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तरांचल का जो ये इलाका दिखाई देता है, इसको कश्मीर हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कश्मीर हिमालय। इस तरह भी देख सकते हैं हम लोग। इसके बाद इसको मगरबी हिमालय भी कहते हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग, जो मगरिब में है, हिमालय का जो मगरबी हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे, मगरबी हिमालय। चूंकि इसका ज्यादातर इलाका जम्मू कश्मीर में आता है, इसलिए इसको एक और नाम कौन सा दिया जाता है, कश्मीर हिमालय।
इसके बाद ये दरिया सतलज से काली नदी तक है। काली नदी से तीस्ता नदी तक का जो दरमियानी वस्ती हिमालय है, ये वस्ती हिमालय नेपाल में चला गया है। वस्ती हिमालय का ज्यादातर हिस्सा कहाँ पर है? ये नेपाल में चला गया है। और कुछ एक इलाकों में जैसे कि सिक्किम हिमालय और दार्जिलिंग हिमालय, ये दो हिस्से ही जो है हमारे वस्ती हिमालय के हमारे भारत के अंदर आते हैं। और वस्ती हिमालय को कुमाऊं हिमालय भी कहते हैं। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। मगरबी हिमालय को कश्मीर हिमालय कहेंगे, वस्ती हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहेंगे। अब मशरकी हिमालय, इसको असम हिमालय भी कहते हैं। दरअसल हिमालय की ये शान जब अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच जाती है तो नामचा बरवा नाम का मुकाम है, नामचा बरवा से अचानक, देखो अचानक ये क्या करती है? जुनूब की सिमत मुड़ जाती है। यानी ये पहाड़ी सिलसिले भारत के अंदर मशरिक में अरुणाचल प्रदेश की रियासत में नामचा बरवा मुकाम से ये आगे नहीं बढ़ते, बल्कि ये जुनूब की तरफ आ जाते हैं। ये शुमालन जुनूबन हो जाते हैं। इसके बाद ये पड़ोसी मुल्क कौन सा हमारा? म्यांमार। ये भारत और म्यांमार के दरमियान एक सरहद का काम करते हैं। मशरकी हिमालय भारत और म्यांमार के दरमियान एक सरहद का काम करती है और इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से याद किया जाता है। पूर्वांचल का जिक्र भी आता है कभी कभी। तो शुमालन जुनूबन फैले हुए जो ये इलाके हैं, हिमालयी पहाड़ी सिलसिले हैं, इनको तमाम को एक मजमूई तौर पर पूर्वांचल का नाम दिया जाता है। तो इस तरह से हिमालय पहाड़ के बारे में आज हमने मालूमात हासिल कर ली। जोग्राफियाई हिमालय का अर्जियाती तस्वुर क्या है, इसके बाद में लहरिएदार पहाड़ किसे कहते, कैसे बनते हैं, इसके बाद इसके सिलसिले हैं। और एक और सिलसिला है बैरूनी हिमालय, चूँकि वो भारत में नहीं है इसलिए उसको नाम दिया गया है बैरूनी हिमालय। अगर हम सिंध के एतबार से देखेंगे तो मगरबी हिमालय जिसको कश्मीर हिमालय कहते हैं, वस्ती हिमालय जिसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं, और मशरकी हिमालय मशरकी हिमालय जिसको असम हिमालय कहते हैं। इसके अलावा पूर्वांचल याद रखना है, क्योंकि नक्शा भरने के लिए अक्सर जो सवाल पूछा जाता है तो आपको ऐसे खाली कश्मीर वैसा नहीं बोलेंगे, बल्कि मगरबी हिमालयी सिलसिले के निशानदही कीजिए, पूर्वांचल की निशानदही कीजिए। जब ऐसा आएगा तो आपको इसकी पर्टिकुलर प्लेसेस, मुकामात कहाँ वाक़ हैं, वो आपको पेंसिल से भर करके बताना होगा। तो बच्चों आज वक्त हो चला है, आज के लिए इतना काफ़ी है, आप रखिए याद। इसके बाद अगले सबक में, अगले पीरियड में मैं आपको भारत के बचे हुए जो कुदरती हिस्से हैं इसके बारे में मालूमात दूंगी। तब तक आप किताब में इसका मुताला करते रहिए।